2023 के डाटा के हिसाब से इंडिया में 35 मिलियन लोग एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और जो भी एस्थमा की वजह से डेथ्स होती हैं उसमें से 42% डेथ्स इंडिया में होती हैं। इसका मेन कारण है अंडर डायग्नोसिस और अंडर नॉलेज ऑफ एस्थमा। सो लोगों को एस्थमा के बारे में पता ही नहीं है। एस्थमा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है जो कि क्योरेबल नहीं है, बट इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये इंटरमिटेंट होती है, मीन्स बीच बीच में होती है, बहुत साल होती है, बहुत साल नहीं होती है, बहुत महीने होती है, बहुत महीने नहीं होती है, और ये कंट्रोलेबल है, फुल्ली कंट्रोलेबल। नाउ एस्थमा एक एलर्जिक सांस के रास्ते की बीमारी है। इसमें लंग्स एकदम नॉर्मल होते हैं। एलर्जी मतलब सांस का रास्ता शुरू होता है नाक से, देन गला एंड देन छोटे विंड पाइप जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। सो जिन भी पेशेंट्स को एलर्जी होती है उनका सांस का रास्ता नाजुक होता है। नाउ अगर आपका स्किन नाजुक है या आपके कहीं भी हाथ पे या कहीं भी रास्ते में सांस के रास्ते में चोट लगेगी तो वहाँ सूजन हो जाएगी। सूजन मतलब वहाँ से लाल हो जाएगा, वहाँ से थोड़ा उठ जाएगा, वहाँ पे पानी बहेगा और खुजली होगी। तो सांस के रास्ते में जैसे ही एलर्जी की एक्सपोजर में आने पे चोट लगती है तो यही चीज़ नाक के रास्ते में आपकी चोट लगती है तो नाक के रास्ता सूज जाने की वजह से नाक बंद हो जाती है, वहाँ खुजली होती है तो बार बार छींकें आती हैं, और नाक में अगर पानी ऊजिंग होएगा तो रनी नोज होएगी। अब यही चीज़ नाक के नीचे, अगर नीचे वाले सांस के रास्ते में सूजन हो जाएगी तो वहाँ पे रुकावट हो जाएगी। रुकावट की वजह से सांस की आवाजाही में तंगी होगी और सांस में सीटी की आवाज़ आएगी। और अगर वहाँ खुजली होएगी तो ऊपर तो छींकें हो रही है, नीचे खांसी होएगी, नीचे के रास्ते में अगर एलर्जी होगी और सूजन होगी तो, और ऊजिंग होएगी तो बलगम बनेगा। तो ये सब एस्थमा के लक्षण होते हैं। अब एस्थमा जो है वो सांस के रास्ते की बीमारी मैंने बताया, तो नाक के रास्ते की बीमारी को हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। राइन मतलब नोज, आइटिस मतलब सूजन, और एयरवेज को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। सो एलर्जी की वजह से ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस के रास्ते की सूजन। सो आइटिस मतलब सूजन होता है। आइटिस जैसे कि डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की सूजन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट की सूजन, कंजक्टिवाइटिस आइज की सूजन। तो आइटिस मतलब सूजन। सो ऐसे ही एस्थमा इज allergic bronchitis and it is also occurring in the nose called allergic bronchitis. It is one airway and one disease. अब एस्थमा का कारण क्या होता है? एस्थमा एक मेनली पारिवारिक बीमारी है। पारिवारिक मीन्स ब्लड रिलेशन में कोई ना कोई एलर्जिक बीमारी ज़रूर होगी, चाहे स्किन की चाहे सांस के रास्ते की। तो किसी ना किसी आपके ब्लड रिलेशन में किसी को छींकों की, एलर्जी की, स्किन की बीमारी होगी। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। अगर बचपन में आपको स्मोक का एक्सपोजर रहा हो, वायरस बैक्टीरिया का निमोनिया हुआ हो, या आपके पेरेंट्स स्मोक करते हो, सेकेंड हैंड स्मोक, ये भी एस्थमा के कारण हो सकते हैं। अब हमने बताया एलर्जी जो होती है वो ट्रिगर होती है एलर्जन से। सो हवा में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो वो इनहेल करते हैं, जिनका सांस का रास्ता नाजुक होता है, तो वो एलर्जन जो इनहेल करते हैं जिससे वो एलर्जिक होते हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन्स, मेनली फूलों के पराग, जो हर मौसम में अलग होते हैं। तो एलर्जी जो होती है वो, एस्थमा जो होता है वो हर मौसम में, मतलब बीच बीच में जब बदलता है मौसम तब होती है। इसके अलावा अदर जो एलर्जेंस होते हैं वो हैं मोल्ड्स, फंगस, हाउस डस्ट, से घर की मिट्टी होती है, पंखे पे हाथ लगा के देखेंगे कहीं भी कोने में हाथ लगेंगे तो वहाँ मिट्टी होती है। देन एनिमल डेंडर और पेट्स हैं अगर घर में तो उनके हेयर्स, इंसेक्ट्स, डेड इंसेक्ट्स, फ्लाइज, कॉकरोचेज, परफ्यूम, स्प्रेज, स्मेल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, मैनी अदर ट्रिगर्स। इसके अलावा एस्थमा कोल्ड एयर से, ठंडी चीज़ों से, इमोशन से, ओबिसिटी से, प्रेगनेंसी से भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। सो ये सब तो थे एस्थमा के लक्षण, कारण और ट्रिगर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे कि हम जो हमने शुरू में बोला एस्थमा के बर्डन को कम से कम कर सकें। बिकॉज एस्थमा की नॉलेज ही एस्थमा का एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का भाग होता है। धन्यवाद।